मॉर्निंग लवली पीपल, की हाल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ बैल्कनी में बैठकर एज यूजुअल अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, आज ना मैं बहुत लेट उठी। आज मैं करीब उठी होंगी 6:45 बजे। यूजुअली मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, किसी भी हाल में मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज नींद ही नहीं खुली क्योंकि ना कल एडिटिंग करते करते बहुत लेट हो गया था। ये मेले वाला व्लॉग ना, इसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। वो इसलिए क्योंकि ना पूरे मेले में थ्रू आउट वो पीछे म्यूजिक चल रहा था और बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। तो अगर मैं वो क्लिप्स एज इट इज डाल देती तो उसमें कॉपीराइट आ जाता। तो मुझे बहुत देख देख के क्लिप्स सेलेक्ट करने पड़ रहे थे और कुछ क्लिप्स ऐसे थे जिसमें कि पीछे म्यूजिक आ रहा था लेकिन वो डालना भी जरूरी था। तो फिर उसको म्यूट करके मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था। तो वो सब चीजें सिलेक्ट करने में, फिर उसको अरेंज करने में, फिर एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं बहुत लेट सोई, इसलिए लेट उठी। एनीवेज, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। अच्छा, आज का तो एक बहुत स्पेशल एजेंडा है। क्या एजेंडा है भाई? जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली आने वाली है और होली में गुजिया न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात तो सही है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुजिया, लेकिन बहुत ही स्पेशल गुजिया। तो क्या है, कैसे बनता है वो गुजिया, वो तो आपको व्लॉग में आगे पता ही चल जाएगा। एक तो ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाने वाली हूँ और एक स्पेशल गुजिया बनाने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनको गुजिया पसंद तो है लेकिन खाने से डरते हैं कि कहीं वेट पुट ऑन ना हो जाए। तो उनके लिए आज एक स्पेशल डाइट गुजिया है, जरूर देखिएगा। इसके लिए तो व्लॉग में बने रहना पड़ेगा, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। फिलहाल तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। 2 hours later. अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि किचन में जाने से पहले जो मैं उस दिन फ्लावर्स लेकर आई थी ना, रेणु कलश, परसों डीएसवाई से वापस आते वक्त, उनको मैं गमलों में ट्रांसफर कर देती हूँ। और जो बॉन्जाई प्लांट है उनको भी मैं नए गमलों में ट्रांसफर कर देती हूँ जो मैं उसी नर्सरी से लेकर आई थी। तो चलिए, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है, तो काम करते हैं फटाफट। तो उस दिन मैंने इस गमले को खाली किया था, इसमें जो स्पाइडर प्लांट लगा हुआ था उसको खाली करके ये लिलीज लगाए थे। अभी मैं इस गमले का स्पाइडर प्लांट भी हटाने वाली हूँ और इसमें लगाऊंगी ये जो मैं उस दिन लेकर आई थी ना, रेणु कलश। ये और ये जो 2 बॉन्जाई प्लांट्स के लिए है, ये जो 2 पॉट्स है ना, तो पहले ये लगा देती हूँ रेणु कलश को। फाइनली मेरे ये फ्लावर्स भी लग गए, रेणु कलश और बॉन्जाई भी लग गए, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों बॉन्जाई, इनको मैंने डेकोरेट भी कर दिया है पेबल से। और ये मशरूम्स, ये सिरेमिक के मशरूम्स हैं, खुरजा वाले। और अब मैं फटाफट नहा लेती हूँ। नहाने के बाद लंच बनाऊंगी, लंच खा के फिर मैं गुजिया बनाना शुरू करूंगी। तो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी गुजिया बनाते वक्त, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो नहाना धोना तो बहुत पहले हो गया था, मैंने लंच भी कर लिया है और लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। एप्रिन बांध लिया है और अब गुजिया बनाने की तैयारी है। तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे नहीं लगता कि मैंने गुजिया की रेसिपी इससे पहले कभी शेयर की है, तो पूरे अच्छे से इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो होली के लिए मैं गुजिया बना रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़े से ही बनाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करें। चलिए, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले मैं ले लूंगी 2 कप मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसका मोइन तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 4 बड़े चम्मच पिघला हुआ देसी घी। इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में मैदे के साथ मिक्स करते जाएंगे। अभी इसको इस तरह से हथेलियों के बीच में अच्छे से रगड़ लें। मोइन इतना डालना है कि जब आप ये मैदे को ऐसे मुट्ठी में लेकर भींचे ना, तो देखिए इस तरह से जुड़ जाए, इसका मतलब मोइन अच्छे से डला है। तो चलिए अब इसे गूंद लेते हैं। अच्छा, आटा गूंदते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एकदम टाइट आटा गूंदना है, तो बिल्कुल धीरे धीरे करके पानी ऐड करें। ढीला आटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैदा वैसे भी जब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ना, तो मैदे की टेंडेंसी होती है कि वो ढीला हो जाता है। तो इसलिए शुरू में इसको थोड़ा क्या, काफी टाइट गूंदना है।
तो देखिए मैदा कंबाइन हो चुका है और एकदम टाइट है, तो अभी ये गूंदने में नहीं आएगा, ये देखिए। तो मैं इसको क्या करूंगी कि 10-15 मिनट के लिए हल्के गीले कपड़े से ढककर रख दूंगी। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा ढीला हो जाएगा तब मैं इसको दोबारा से गूंदूंगी। अच्छा, जिस भी कपड़े से आप इसे ढके वो बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हल्का गीला कपड़ा होना चाहिए। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैंने मैदे को हल्के गीले कपड़े से ढककर करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी ये थोड़ा सा ढीला हो गया होगा, ये देखिए। तो अब हम इसे गूंद लेंगे। अच्छे से गूंदना है, करीब 4 से 5 मिनट तक। तो देखिए मैंने इस डो को करीब 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे हल्के गीले कपड़े से ढककर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और जब तक मैदा रेस्ट कर रहा है, चलिए हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो हम स्टफिंग में यूज करने वाले हैं मावा। तो मैंने ये 200 ग्राम खोया लिया है। ये अनस्वीटन खोया है, इसमें मीठा नहीं है। मैंने ये अमूल का खोया लिया है, ये अनस्वीटन खोया है, इसमें चीनी नहीं है। आप किसी भी ब्रांड का खोया ले सकते हैं या फिर आप किसी लोकल डेयरी से भी ले सकते हैं खोया। अब हम इसको एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक ये हल्के सुनहरे रंग का ना हो जाए। तो मावा को अच्छे से भूनने में 10 से 12 मिनट तक लग सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो देखिए खोया जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। प्लेट में फैला देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अब जिस कढ़ाई में हमने खोए को भुना था उसी कढ़ाई में हम सूजी फ्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच सूजी। अब सूजी को हम बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका भी कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस की आंच को एकदम धीमा रखना है और इसको लगातार चलाते हुए तब तक भुनना है जब तक कि इसका भी कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए मैंने सूजी को भी अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। इसको भी फैला लेंगे और ठंडा होने देंगे अच्छे से। और अब मैं दोबारा से ले लूंगी करीब 1 चम्मच देसी घी, इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता और आखिरी में 2 बड़े चम्मच चिरौंजी। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए करीब 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। और अभी हम इन तीनों चीजों को, खोया को, सूजी को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ठंडा होने देंगे। बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ही हम फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो ये तीनों चीजें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, तो चलिए इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले इस बोल में मैं डाल दूंगी भुना हुआ खोया। खोया देखिए कितने अच्छे से भुना है, कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें। और खोया के बाद इसमें मैं डाल दूंगी भुनी हुई सूजी। सूजी को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और सूजी के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। और अब बारी आती है इसमें मीठा ऐड करने की, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड़ का पाउडर। आप चाहे तो शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी को आप पीस कर इसमें ऐड करें। और मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ का पाउडर यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मावा, सूजी और ड्राई फ्रूट्स को ठंडा करना क्यों ज़रूरी है। अगर वो गर्म होते ना तो ये जो गुड़ है ना ये पिघलने लगता और पानी छोड़ने लगता। और गुड़ का पाउडर डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर, ये तो बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी सूखा नारियल, जिसको कि मैंने ग्रेट करके तैयार कर लिया है। ये इस तरह का नारियल मिलता है ना, जो उसको ग्रेट कर लेना है और ऐड कर देना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, खासकर खोया में। तो अगर कोई गांठ आपको नजर आती है तो उसे तोड़ दीजिए। तो देखिए पहले मैंने चम्मच से अच्छे से मिला लिया है, अब मैं हाथ से भी अच्छे से मिला लूंगी
ताकि अगर बीच में कोई गांठ है तो वो पता चल जाएगा। हाथ से करने से, चम्मच से करने से पता नहीं चलता है, तो फिर मैं उसे तोड़ दूंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया ये फिलिंग लग रही है। इसको तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ कितनी बार, अच्छा लगता है ये। तो देखिए इस तरह की आपने फिलिंग बनाकर तैयार कर लेनी है, ये देखिए। तो चलिए अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं। और मैं मोल्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ गुजिया बनाने के लिए, काम आसान हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो चलिए, और अब मैं आपको बताऊंगी कि मोल्ड से कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ये आटा ले लिया है और अब मैं इसको बेल लूंगी। तो आपने बहुत पतला भी नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। जितना मोटा आप चपाती बेलते हैं ना, उसे थोड़ा सा पतला बेलना है, लेकिन बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है उसे। अब मेरे पास इस तरह के ये मोल्ड हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। ये एल्यूमिनियम का है, आप चाहे तो प्लास्टिक वाला भी ले सकते हैं। अभी हम ये जो हमने रोटी बनाई है इसको इसके अंदर रख देंगे और इस तरह से हल्के से प्रेस कर देंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। तो मैं करीब 2 छोटे चम्मच स्टफिंग इसमें डाल दूंगी। एक साइड में डालना है, दूसरे साइड में नहीं, और साइड्स में जगह छोड़नी है। अब साइड्स में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। सील अच्छे से करना है वरना ये फ्राई होते वक्त फट जाएंगे। और एक साइड पानी लगाने के बाद मोल्ड का जो ढक्कन है उसको हम बंद कर देंगे। और ये काम बहुत केयरफुली करना है ताकि बीच में कोई फोल्ड ना आए। और जो भी एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल देंगे और निकालने के बाद ढक्कन को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो गुजिया है वो अच्छे से सील हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा डो है उसको हटाने के बाद हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद फिर खोलना है ताकि वो सील हो जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही आसानी से निकल आता है मोल्ड से। ये देखिए हमारा गुजिया अच्छे से बन चुका है। इसको हम ट्रे में रख देंगे और ढक कर रखना है, खुला नहीं रखना है। और गुजिया को बनाने के बाद इसको हल्के गीले कपड़े से ढक कर रखना है, खुला नहीं छोड़ना है वरना ये सूख जाएंगे। और चलिए इसी तरह से मैं बाकी गुजिया भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास गुजिया बनाने का मोल्ड नहीं है या फिर हाथ से इसका डिज़ाइन बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं एक बहुत ही आसान तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो जैसे हमने बाकी गुजिया बनाकर तैयार किया ठीक वैसे ही करना है। तो ये मैंने रोटी बेल ली है पतली, और अब मैं इसको एक गोल कटर से काट लूँगी ताकि एक परफेक्ट राउंड शेप हमें मिल जाए। आप चाहे तो ग्लास या फिर कटोरी से भी काट सकते हैं। अब इसमें मैं स्टफिंग भर दूंगी। एक ही साइड में भरना है, साइड में थोड़ी जगह छोड़नी है। और फिर साइड में मैं पानी लगा दूंगी ताकि जब हम दोनों एंड्स को जोड़ें तो वो अच्छे से सील हो जाए। सील अच्छे से करना है, पिंच करते हुए सील करना है ताकि फ्राई होते वक्त ये टूटे नहीं। और जो साइड्स है ना उसको और पतला करते जाना है। तो देखिए मैं बार बार दबा रही हूँ ताकि जो साइड है अच्छे से पतला हो जाए। और फिर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ले लूँगी एक फोक, और जिस साइड को हमने सील किया था ना उस साइड पर हम फोक से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, तो है ना बढ़िया तरीका। तो फाइनली सारे गुजियाज मैंने तैयार कर लिए हैं। इतना टाइम लग गया ना, 4:15 बज गए हैं। सोचिए मैंने लंच के बाद शुरू किया था और 4:15 बज चुके हैं। बनाने में मतलब इसको शेप करने में ना मुझे 1.5-2 घंटे तो लग ही गए। ये देखिए इतने सारे बन गए। ऐसे ही एक ट्रे और है, मतलब 2 ट्रेज बन गए हैं। तो ये तैयार है। दूसरा ट्रे भी दिखाती हूँ आपको। ये रहा दूसरा ट्रे। तो इतनी सारी गुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये वो है जिसको हमने फोक से बनाया था ना। इसका भी शेप बड़ा अच्छा आता है, ये देखिए। और बहुत ही इजी है बनाना। अगर आपके पास मोल्ड ना हो या फिर आपको जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है वो बनाना ना आता हो, तो आप इस तरह से फोक से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और ये जो गुजिया बनाने का काम है ना, ये कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया और उसमें मेरी ही गलती है। एक्चुअली दिन में जब चंचल आई ना दिन के बर्तन धोने के लिए, तो जब चंचल यहाँ काम कर रही होती ना तो मैं किचन से हट जाती हूँ क्योंकि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपने रूम में चली गई और रूम में गई तो टीवी ऑन कर लिया, और टीवी ऑन किया तो यूट्यूब ऑन कर लिया, और यूट्यूब ऑन किया तो जितने व्लॉगर्स को मैं फॉलो करती हूँ उनके व्लॉग्स देखने शुरू कर दिया। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उनके व्लॉग्स देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कि कब कितना टाइम निकल गया। एंड सडनली ध्यान आया कि अरे ये तो 5:30 से भी ऊपर बज गए। फिर चाय बना के चाय पी तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो बस ये करते करते ना मैंने 6:30 पौने 7 बजा दिए और अब मैं किचन में आई हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि खैर वो भर भूर के तो सब रख दिया है गुजिया, केवल फ्राई करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ वो फ्राई करने से पहले ना मैं डिनर कर लेती हूँ, वरना मेरा डिनर आज भी लेट हो जाएगा। कल भी लेट हो गया था तो आज भी लेट हो जाएगा। और डिनर में वैसे भी मुझे कुछ बनाना तो है नहीं, कल जो मैंने टोमेटो सूप बनाया था वही बचा हुआ है तो उसी को गर्म करके पीऊंगी। तो पहले डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर गुजिया फ्राई करूंगी। तो गुजिया फ्राई करने में करीब 20-25 मिनट लगेंगे। आधे बेक करने हैं, आधे फ्राई करने हैं। तो चलिए पहले डिनर कर लेती हूँ। तो भाई ये रहा कल का टोमेटो सूप जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसी को गर्म करके पीऊंगी और हो जाएगा मेरा डिनर। तो सूप तो हो गया है गर्म, चलिए फटाफट सूप पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करती हूँ। तो चलिए, जय हरी। एक्चुअली एक आदमी के लिए जितना भी कम बनाओ ना बच ही जाता है। आप कितना कम बनाओगे? तो दाल बनाओ, दाल भी बच जाता है, सूप बनाओ, सूप भी बच जाता है। तो यही होता है आजकल मेरे साथ। A few moments later. डिनर फिनिश, अब फटाफट काम पे लगती हूँ। चलिए, अच्छा ये 5 गुजिया ना मैं बेक करके बनाने वाली हूँ अपने लिए। तो इसको मैंने देखिए ट्रे में रख दिया है, बेकिंग ट्रे में। ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया था बेकिंग ट्रे के। और अब हम इसे मिल्क से ब्रश कर लेंगे। मिल्क जो है, दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और हल्के हाथों से ब्रश करना है। इससे क्या होता है कि बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन क्रस्ट आ जाता है इसके ऊपर। अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। करीब 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। उसके बाद ये गुजिया को बेक होने में करीब 20 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए अब इन्हें अवन में डाल देते हैं। और जो गुजिया हम फ्राई करके बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने ये तेल गरम कर लिया है। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो चेक करने के लिए कि तेल कितना गरम है, आपने थोड़ा सा ये जो गूंदा हुआ आटा है ना इसको इसमें डाल दीजिए। एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे करके ऊपर आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब आपका जो तेल है एकदम करेक्ट टेम्परेचर पर है। एकदम बहुत ज्यादा गरम तेल में आपने गुजिया को नहीं डालना है। तो ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए गुजिया डालना शुरू करते हैं। और मैं एक ही बारी में सारी गुजिया पका लूंगी क्योंकि इनको ना फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। करीब 15-20 मिनट तो लगते ही हैं क्योंकि एकदम धीमी आंच पर इनको फ्राई करना होता है। तो अगर आप छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। और वैसे भी ज़्यादा गुजिया तो मैं बना नहीं रही हूँ। अच्छा, गुजिया को डालने के बाद ना इमीडिएटली उसको नहीं पलटना है। थोड़ी देर एक साइड को फ्राई होने देना है और जब एक साइड फ्राई हो जाए तब उसको पलटना है, वो भी हल्के हाथों से। तो यहाँ पे ये गुजिया फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे ये बेक हो रहे हैं। अच्छा, इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 20-25 मिनट के लिए बेक करना है जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए धीरे धीरे ये क्रिस्प और गोल्डन होते जा रहे हैं। बस मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। और इन्हें निकाल कर ना छन्नी में रखना है ताकि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो छन्नी के थ्रू निकल जाए। तो देखिए कितने बढ़िया ये गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। तो ये भी अच्छे से बेक हो गए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं। तो चलिए अवन को ऑफ कर देते हैं और इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं।
ऑयल फ्री गुजिया। तो देखिए गुजिया अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर थोड़ा सा देसी घी ब्रश कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इनमें अच्छा सा शाइन भी आ जाएगा। तो ये देखिए बिना फ्राई किया हुआ गुजिया एकदम हेल्दी वे में। तो इस होली में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्राइड गुजिया आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो आप ये बेक्ड गुजिया ट्राई कर सकते हैं। अब इसको तो फाइनली दोनों तरह के गुजिया बनकर हो गए हैं तैयार। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो ये है फ्राइड गुजिया, देखिए कितने अच्छे बने हैं, एकदम परफेक्ट शेप और दिखने में भी एकदम खस्ता और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ये तो हो गया फ्राइड गुजिया। अब आपको दिखाती हूँ बेक्ड गुजिया। और ये है बेक्ड गुजिया, ये भी बहुत ही बढ़िया बने हैं, देखिए एकदम खस्ता और गोल्डन। तो ये बहुत ही हेल्दी गुजिया है। तो दोनों तरह के गुजिया एकदम परफेक्ट बने हैं। आपको कैसे लगे बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये है बेक्ड गुजिया और ये वाला है फ्राइड गुजिया। तो मैं दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्प बने हैं ये देखिए, और स्टफिंग देखिए अंदर, बहुत ही बढ़िया बने हैं। और ये वाला है फ्राइड गुजिया, ये तो बहुत ही खस्ता बने हैं, ये देखिए। और चलिए अब मैं आपको दोनों गुजिया टेस्ट करके बताती हूँ। पहले मैं ये बेक्ड वाला ट्राई करती हूँ। आवाज आ रही है आपको? बहुत ही क्रिस्प बने हैं और इतने टेस्टी बने हैं, लग भी नहीं रहा है कि बेक्ड गुजिया होंगे, क्योंकि इसके ऊपर से जो घी का ब्रश कर दिया है ना हल्का सा, उससे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ गया है। अमेजिंग बने हैं। तो अगर आप हेल्दी गुजिया ट्राई करना चाहते हैं इस होली में तो ये बेक्ड गुजिया प्लीज 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 मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया बने हैं। और अब मैं ट्राई करूंगी ये फ्राइड गुजिया। फ्राइड गुजिया तो अच्छे बनते ही है, तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मजेदार, मजा आ गया। दोनों गुजिया बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट तो बेक्ड गुजिया है, क्योंकि हेल्दी है और टेस्टी भी है। हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। तो शाबाश बेला, गुड जॉब डन, बहुत बढ़िया बना है। इसको ठंडा करके ना मैं एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख दूंगी। और होली की तैयारी आधी तो पूरी हो गई, थोड़ी बहुत और करनी है, देखते हैं कब करूंगी। फिलहाल के लिए हाय मैं तो थक गई एक्चुअली मैं थक गई हूँ आज, क्योंकि इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है, बेलने में बहुत टाइम लगता है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। एनीवेज काम तो हो गया कम से कम। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे गुजिया की रेसिपी, दोनों गुजिया की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।